नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू चौधरी। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर क्या क्या एक्शन लिया, सिंधु जल समझौता, ऑपरेशन सिंदूर, सार्क वीजा कैंसल, सारा कुछ आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को देखने से पहले पहलगाम अटैक पर पहले ही वीडियो बना लिया है, जिसका लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको आप पहले जरूर देखें। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम अटैक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा कैंसिल करके भारत आए और फिर यहाँ एक हाई लेवल की मीटिंग रखी, जिसमें सभी दल के नेता शामिल थे। इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। पहला, इंडस वाटर ट्रीटी। भारत सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद सिंधु नदी का पानी को जब चाहे तब रोक सकती है, जिधर चाहे उधर अपने इस्तेमाल के अनुसार उसको बांध बना के डाइवर्ट कर सकती है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा फैसला था, क्योंकि जब 1965, 1971 और 1999 में जो वार हुआ था, उस टाइम भी भारत ने सिंधु जल समझौता को रद्द नहीं किया था। सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को समझ लेते। इस समझौता के अंदर 6 नदियां आती है। ये एग्रीमेंट 1960 में उस टाइम के इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अयूब खान दोनों मिलकर कराची में साइन किए थे। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर 6 नदियां थे, सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब। ईस्ट वाली नदियां रावी, ब्यास और सतलज पूरा इंडिया को मिला था। इसका इंडिया जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकता है। बिजली के लिए सारा कंट्रोल इस पे इंडिया का रहेगा। और वेस्ट वाली नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम पाकिस्तान की मिला था। इसका फ्लो पाकिस्तान की तरफ था। इंडिया बस इसका 20% जब चाहे तब अपना इस्तेमाल में ला सकते थे। लेकिन ट्विस्ट वाली बात यह है, पाकिस्तान को जो भी नदी मिली है उसका सारा सोर्स इंडिया से होती है। तीनों नदी का सोर्स तो इंडिया है, लेकिन तीनों का फ्लो पाकिस्तान की तरफ। सिंधु नदी कैलाश के मानसरोवर से निकलती है और कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान जाती है। वही चिनाब हिमाचल प्रदेश से निकलती है और कश्मीर के थ्रू पाकिस्तान जाती है। और झेलम नदी कश्मीर के वेरीनाग से निकलती है और वुलर लेक के थ्रू पाकिस्तान जाती है। इस ट्रीटी को कैंसिल करने से भारत जब चाहे तब ये तीनों नदी का फ्लो डाइवर्ट कर सकती है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर का 80% सिंधु नदी पे ही डिपेंड है और पाकिस्तान का टोटल जीडीपी का 25% एग्रीकल्चर ही है। पाकिस्तान का टोटल पॉपुलेशन का 60% सिंधु नदी पे डिपेंड है। 235 मिलियन लोग इस पानी का यूज करते हैं। अगर इस ट्रीटी को कैंसिल कर दिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर भुखमरी आ जाएगी, खेती तो पूरा खत्म ही हो जाएगा, खाने पीने तक का दिक्कत होगी। और भारत ने दूसरा बड़ा फैसला लिया, अटारी वाघा बॉर्डर को सील करने का। इसी बॉर्डर के थ्रू अनाज या और भी किसी चीज का पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था। भारत के पंजाब प्रांत में अटारी गांव और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वाघा गांव है, इसीलिए इसका नाम अटारी वाघा बॉर्डर रखा गया। इस बॉर्डर का बंटवारा सन 1947 भारत के आजाद होने के तुरंत बाद हुआ था। इस बॉर्डर के थ्रू चीनी, अनाज, दवाई ये सब का इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था। भारत ने तीसरा बड़ा फैसला लिया, सार्क वीजा कैंसिल करने से। पाकिस्तान के लोग जितने भी इंडिया में चाहे किसी भी रीजन से रहते हो, उनको 48 घंटा के अंदर भारत छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अभी तक भारत छोटे मोटे एक्शन ले रहे थे, कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक या वार जैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई थी। फिर आता है ऑपरेशन सिंदूर। आपको नाम से पता चल ही रहा होगा, सिंदूर उन माँ, बहन, बेटी की सम्मान में रखा था जिन्होंने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक के बीच अपनों को खोया था। पाकिस्तानी आतंकवादी धर्म पूछ के हत्या की, हिंदुस्तानी फौज धर्म बता के हमला किया। आपको दोनों में साफ अंतर दिख रहा होगा। फिर भारत 7 मई 2025 रात को 1 बजे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ये बस एक बदला नहीं था, उन विधवा औरतों का आंखों का आंसू था जिसके माथे का सिंदूर इस आतंकवादियों ने मिटवाया था। ये बदला उन आतंकवादियों का था जब एक हिंदू महिला ने कहा मुझे मारो, फिर आतंकी बोला नहीं, तुझे और तेरे बच्चे को नहीं मारेंगे, ताकि तू जाके मोदी को बताए। और मोदी जवाब दे दिया। 7 मई 2025 को रात के 1 बजे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर आतंक मचाया। ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट तक चला, जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर टारगेट किया गया, ना कोई आर्मी कैंप और ना कोई सिविलियन कैंप है। अब समझ लेते हैं किन 9 जगह पे इंडियन आर्मी टारगेट किए। पहला आतंकी संगठन बहावलपुर,
मसूद अजहर नाम के आतंकी इसका नेतृत्व कर रहे थे। जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन का मुख्यालय भी इसी को कहा जाता है। 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 2019 का पुलवामा अटैक, सारी प्लानिंग बहावलपुर से ही किया गया था। दूसरा आतंकी संगठन मुरीद के पाकिस्तान के लाहौर के 40 किलोमीटर उत्तर में ये स्थित है। लश्कर-ई-तैयबा का हेडक्वार्टर भी इसी को कहा जाता है। मुंबई का 26/11 अटैक की सारी प्लानिंग यहीं से किया गया था। ये 200 एकड़ में फैला हुआ आतंकी संगठन था। इंडियन आर्मी का अगला ठिकाना पाकिस्तान के सियालकोट के हिजबुल मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन को तबाह किया। इंडियन आर्मी का अगला ठिकाना पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद था, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर था। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। अगला ठिकाना पाकिस्तान के कोटली, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था। फिर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के टहला करा, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का ट्रेनिंग सेंटर था, उसको भी तबाह कर दिया। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के एक और ठिकाना को तबाह किया, जिसका नाम था बरनाला। लश्कर-ए-तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर भी इसी को कहा जाता। इसी तरह भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर का हर मूवमेंट भारत की 2 बेटी बता रहे थे। पहला जनरल सोफिया कुरैशी, सन 1981 में गुजरात में इसका जन्म हुआ था। एक्सरसाइज फोर्स 18 को लीड करने वाली पहला महिला अधिकारी थी। दूसरा विंग कमांडर योमिका सिंह, भारतीय सेना में दिसंबर 2004 में ये शामिल हुई थी। हाई एल्टीट्यूड मिशंस में पायलट के रूप में ये लीड की थी। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस, S-400, राफेल जैसे कई मिसाइलों का यूज किया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 5 आर्मी शहीद हो गए। पाकिस्तान के 35 से 40 आर्मी मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट को गिराया और 120 जगह मिसाइल दाग के तबाह कर दिया। इतनी इंफॉर्मेशन के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।